अकेले रहना, इस करके ही मैं प्रेफर। वो स्कूटर उसको ठीक करने दिया, साले ने उल्टा बिगड़। एक रियलिटी दिखाऊं मैं आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत आप सभी का गौरव कल्याण ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में, नए दिन में। तो फिलहाल हम रेडी हो गए हैं भाई, चल रहे हैं दिहाड़ी के लिए, अपनी दिहाड़ी में शिफ्ट के लिए अपनी। और इंडस्ट्री में सेकेंड लेट तो हम रोज हो ही जाते हैं, हमारे शूज डाल लेते हैं हम। लेट तो हम हर रोज ही हो गए हैं गाइज, टाइम से तो हम कभी जाते नहीं। तो गाइज रेडी हो गए हैं, अभी चलते हैं सबवे पे। और मौसम आज फिर बारिश का हो गया है, ये देखो। लेकिन बारिश आएगी तो नहीं, ये तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ बारिश का मौसम हर रोज़ हो जाता है भाई, लेकिन आती नहीं है। तो कल की वीडियो में आपने देख लिया होगा क्या हुआ था घर में, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। वो उसका प्लान है कि वो मूव करेगा, वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं होगा। तो भाई यही कुछ रीज़न होते हैं जहाँ और जिनकी वजह से मैं ये बोलता हूँ कि हमें बाहर आके अकेले ही रहना चाहिए। अकेले रहना इस करके ही मैं प्रेफर करता हूँ, या आप 2 बंदे रह लो, या फैमिली के साथ रह लो, या बिल्कुल अकेले रह लो। उससे ज़्यादा आप नहीं एडजस्ट कर पाओगे। आप ट्राई करोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसा आपकी मेंटलिटी होती है, जैसा आपका नेचर होता है, हर किसी का ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप 5 बंदे रह रहे हो और आप 4 बंदे काम कर रहे हो, एक नहीं कर रहा, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। फिर बाद में टाइम के साथ साथ आप लोग भी ये सोचने लग जाओगे कि यार ये तो काम कर नहीं रहा, इसका भी तो काम चल रहा है, हम भी क्यों करें, हम अकेले क्यों करें। या आप चारों नहीं सोचोगे, आप में 4 में से कोई एक सोच लेगा कि यार ये भी तो नहीं काम कर रहा, मैं अकेला क्यों करूं। और बात भी जायज़ होती है यार, सभी काम करके आते हैं, तो सबको अपना बराबर का काम करना चाहिए। अगर एक बंदे की मेंटलिटी ऐसी होती है ना, तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही काम यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा समझाने वाला नहीं होता भाई। हमें ही अपने डिसीजन लेने होते हैं, हमें आपस में बात करनी होती है। और वो बातें जब गाड़ी तक पहुँच जाती है, तो वो डिसीजन हो ही नहीं पाते। फिर ये सोचते हैं कि चलो सेपरेट हो जाते हैं, क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, कहीं ये घर ना बता दे। तो कुछ बंदों की मेंटलिटी ऐसे भी होती है, उनको अपनी गलतियाँ दिखती नहीं। उनको ये लगता है कि यार मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो ये हूँ। भाई समझदार यहाँ कोई नहीं है, सबकी अपनी मेंटलिटी है। अगर सब अर्न कर रहे हैं तो सब समझदार हैं उस लेवल तक। जिस लेवल पे आप सोच रहे हो, तो सब उस लेवल पे सोच रहे हैं ऑलरेडी। तो मैं इस करके प्रेफर करता हूँ गाइज, अगर आप 2 बंदे होंगे ना, तो अगर आपकी लड़ाई भी हो रही होगी, आप सॉर्ट आउट कर लोगे। आपको 5 बंदों में, 6 बंदों में, 4 बंदों में नहीं पता लगता कि कौन जेलस फील कर रहा है, कौन क्या फील कर रहा है, किसको काम करने में दिक्कत है, किसको क्या काम करने में दिक्कत है। वो चीज़ सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस करके मैं प्रेफर करता हूँ या तो आप फैमिली के साथ रहो, क्योंकि फैमिली के साथ ये दिक्कतें नहीं आती। आप एडजस्ट कर लेते हो, फैमिली एडजस्ट कर लेती है कहीं ना कहीं। वो आपको डायरेक्ट बोल भी देते हैं कि हमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत ठीक कर लो। तो ये कुछ दिक्कतें होती है गाइज, ये रियलिटीज़ होती हैं, ये आपको वहाँ पता नहीं लगती, ये आपको कोई नहीं बताता वहाँ। गाइज यही एक रीज़न है कि ये कंट्रीज इतनी डेवलप है, क्योंकि गोरे कभी शेयरिंग में नहीं रहते भाई साहब। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो कभी शेयरिंग में नहीं रहते। वो हमेशा अकेला रहना ही प्रेफर करते हैं। या तो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं 2 या 3 जने, उनकी वाइफ हुई, उनकी मम्मी हुई, वो हुई, उनके बच्चे हुए, या वो अकेले रहते हैं अपार्टमेंट्स लेके। चाहे कहीं अकेले जंगलों में घर बना लेते हैं, बाहर से किसी से कोई वो नहीं रहता उनको, भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपने पेट्स उनके पास हैं। तो यही एक रीज़न है, क्योंकि उनको पता है, वो पता क्या सोचते हैं, वो यही सोचते हैं अगर आप अपना कंफर्टेबल जोन मांग रहे हो ना, तो दूसरा भी मांगेगा। और आप हर किसी को कंफर्टेबल यहाँ नहीं कर सकते, ये एक बड़ा मेन रीज़न होता है यहाँ के। तो इस करके आपको ये सारी रियलिटीज़ अभी वीडियो में बताना शुरू कर दिया है, और आपको बताते रहेंगे कि जो रियलिटी आप तक नहीं पहुँचती, वो रियलिटीज़ क्या होती हैं, और जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो क्या वो रियल होता है, आपको सब बताएंगे गाइज़ धीरे धीरे करके। तो एक और चीज़ दिखाऊँ गाइज़, ये देखो, कोई ग्राउंड नहीं, कोई ट्रैक नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। क्या एक्सक्यूज़ लगाओगे आप? क्या आपके पास ग्राउंड नहीं है? क्या आपके पास ट्रैक नहीं है? अगर आपको करना है ना गाइज, आप कहीं भी कर लोगे। ये देखो तो कर रहा है। अभी एक वो हाईवे है, वहाँ पे देखो गाड़ियाँ दिख रही है आपको, वो मतलब कनेक्टिंग रोड है, एक एग्जिट से दूसरे एग्जिट का, मतलब हाईवे बोल लो उसको एक टाइप का। अब वहाँ से ये हाईवे का एग्जिट लेके वहाँ वापस आएगा, तो बेसिकली ये हाईवे पे रनिंग करेगा अपनी। तो गोरे ऐसे ही होते हैं, गोरे किसी को कुछ नहीं मानते। वो ये नहीं सोचते कि मेरे साथ वाला नहीं आया मैं रनिंग नहीं करूँगा, या मेरे साथ वाला नहीं आया मैं खेल लूँगा नहीं, मैं जिम नहीं करूँगा। अपने में मस्त रहते हैं भाई, मेरे को करना है, मेरे को अपने लिए करना है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फक नहीं, कोई मतलब नहीं है गाइस। जस्ट अपनी ज़िंदगी है, वो ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी हम अपने हिसाब से जिएंगे।
सबवे पहुंच गए थे और सबवे पे सुबह सुबह एक बसट हो गई जो डिलीवरी ये देखो रात को आती है और मॉर्निंग में आ गई और सारा काम भी सबवे का मैंने तो ऐसे ही लगा दिया देखो सारी। अब ये देखो 3 बज गए हैं लेकिन अभी तक भी काम नहीं हुआ। ये देखो राहुल अभी बाहर साफ कर रहा है। अभी ये किया है फिलहाल तो ये भी पड़े हैं वो भी पड़े हैं वो बाहर डाल के नहीं है ये सब इसको यहाँ अरेंज करना है। तो आज काम बहुत ज़्यादा है गाइस आज बसट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इतना होता नहीं था। और रात को डिलीवरी आती है तो रात को क्लोज़ करने के बाद वो 15-20 मिनट में आराम से लग जाती है क्योंकि हम 3 बंदे होते थे हमारे सर भी होते थे हम दोनों भी होते थे। और आज ये सुबह मेरे को अकेले को करना पड़ेगा 3 बंदों का काम। तो मेरे से जितना हुआ मैंने उतना कर दिया। ये देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी अरेंज कर दिया गाइस। ये देखो इतनी आ सकती है यहाँ इतनी मैंने लगा दी है ना। आप सभी को एक बात और बता रहा था कल परसों में भी परसों वाली वीडियो में आज फिर वही धूप वाली दिक्कत। तो परसों वाली वीडियो में ना मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी यहाँ एक बंदा बैठा था जब मैं आपको बता रहा था कि ये मैकेनिक है और इसका कोई गैरेज नहीं है फिर भी ये इतने पैसे कमाता है। उसकी एक रियलिटी दिखाऊँ मैं आपको साइड हो जाता हूँ कभी मेरे को मेरी कोई रियलिटी दिखा दे बिना बात। ये देखो और दोनों में से कोई सी गाड़ी इसकी नहीं है भाई साहब। ये भी ठीक होने आई है इसके पास ये जो जिसमें इसने सामान रख रखा है और वो तो ये ठीक कर ही रहा है। और ये मॉर्निंग इस गाड़ी पे मॉर्निंग से काम कर रहा है मतलब 12 साढ़े 12 दे दो गाड़ियाँ उसको मतलब 12 साढ़े 12 बजे ये लगा था और अभी 3 साढ़े 3 हो रहे हैं। तो अभी तक ये एक ही गाड़ी पे लगा हुआ है। तो इन देशों में इस करके बंदा कामयाब होता है भाई साहब। यहाँ आपकी स्किल की कदर है। ये देखो कोई गैरेज नहीं है कोई कुछ नहीं है एक गैस स्टेशन है उस पर कोई गाड़ी बुला लेता है ये क्योंकि इसने अब ये इस गाड़ी वाले को नंबर दे देगा कि आपको सर्विस करानी हो कुछ भी कराना हो तो यहाँ बैठा रहता है उससे कुछ ड्रिंक लेगा बस बात ख़त्म। अब वहाँ गाड़ियाँ पहले यहाँ करता था अब सर ने इसको मना कर दिया क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया। ये बस स्किल है ना गाइज कि आप बाहर किसी भी कंट्री में हो मैं ये नहीं कह रहा कि यूएसए में ही आपके पास स्किल होनी चाहिए नहीं कहीं भी आपके पास कोई भी स्किल है तो आप स्ट्रगल तो आप कर ही नहीं सकते। स्ट्रगल क्यों करना फिर तो आप आराम से अर्न करोगे वहाँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे पास काम नहीं है ये नहीं है वो नहीं है इफ़ यू हैव स्किल तो काम की कोई कमी है ही नहीं गाइज। अगर आपके पास स्किल है तो काम की कमी कहाँ है बस आपको काम करना आना चाहिए कि मेरे को ये आता है। तो इस करके ये कामयाब हो जाते हैं। यहाँ के लिए बाहर आए थे क्योंकि सबवे बहुत ज़्यादा बिजी था तो अंदर ये देखो बाहर व्यू चेक करो कितना मस्त है। और एक और चीज़ दिखाऊँ अभी तक काम कर रहा है और इसका ना ये अपनी मन मर्जी का मालिक पता क्यों है गाइस क्योंकि इसके पास स्किल है। इसको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को कुछ नहीं पूछना कि मैं काम करूँ ना करूँ क्या काम करूँ कितनी देर करूँ। ये देखो 2 गाड़ियाँ कर रहा है तीसरी एक और आ गई। तो इसको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये काम क्यों करूँ कैसे करूँ कितनी देर करूँ लंच ब्रेक लूँ या ना लूँ फ़ोन पे बात करूँ ना करूँ। ये आराम से वहाँ काम कर रहा है यहाँ से ड्रिंक खरीद रहा है पी रहा है फिर थोड़ी देर काम कर रहा है फिर बैठ रहा है। और गाइस अगर आपके पास स्किल है ना तो यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है बहुत ऊपर तक रिस्पेक्ट है। आपको बहुत अच्छा पे हो सकता है अगर आपके पास स्किल है। और हमारे भाई साहब गुजराती भाई साहब भी आ गए। कैसे हो सर? बस बढ़िया। आपका मैकेनिक आज 2 गाड़ियाँ ठीक कर रहा है $350 एक दिन में। बहुत अच्छी पोस्ट ले जाना पड़ेगा अगर आपको $350 एक दिन में कमाने हैं। तू भी कमा सकता है मैं भी कमा सकता हूँ। कैसे? यही ऐसे ही काम फिर वो स्किल बात तो स्किल की है ना। उसको कोई स्किल नहीं है बड़ी हुई गाड़ी ली थी उसने बड़ी हुई गाड़ी क्यों ली? बंगार में फिर ठीक तो कर रहा है वो काम तो आ रहा है उसको मैकेनिक का काम तो आता है। तू करियो ठीक भाई मेरे पास स्कूटर था पता है तेरे को वो स्कूटर उसको ठीक करने दिया साले ने उठना बिगाड़ के रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो बात स्किल की है ना स्किल है तेरे पास तू ठीक कर देगा स्कूटर को। खाना है कुछ क्या खाना है क्या चाहिए खाने का आपको? ये प्रॉब्लम गाइस बहुत जगह होती है तभी बाहर आते हैं। कोई नहीं तेरे मुंह में से स्मेल नहीं आएगी सुनाई देता है इसमें स्मेल नहीं आती समझ रहे हो। तो हम वो चीज़ें व्लॉग में नहीं दिखाते हम उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते गाइस। लेकिन ये देखो $150 की इन्वेस्टमेंट करो 350 में बेच दो 500 में बेच कर दो 500 अगले से ले लो $150 की इन्वेस्टमेंट 500 अगले से ले लिए बात खत्म। तो गाइस घर पहुंच गए थे। प्रिंस भाई खाने की तैयारी कर रहा है। एक प्रिंस सेव लेके आया है हमारी भी है हमने खा ली है। प्रिंस वो चला हर्षद मेहता का छोटा वर्जन ऊपर चला गया भाई। खंडा दे सारे ना निनाश कर दे सारे घर का पता लगना चाहिए भाई प्रिंस घर में आ गया। क्या की
नु या बात चल नु एक हाथ ताली नहीं बात एक हाथ ताली नहीं बात ताली वाला तो सब समझ में आ भाई एक हाथ लिया ताली बाज को नहीं सकती एक हाथ ताली बाज नहीं सकती हां फिर आगा एक हाथ चुटकी बाज एक अंगली दा है नी करो जी बजाय दे ब्रो गुंठा हो गया तो गुंठ हो गया अंगली एक ही है अंगली एक ही है मैं कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं नो ये कॉल नहीं उठाया लाइफ में कुछ कंडीशंस ऐसी काट आती दी। हैं जहां चुटकी बजानी पड़ती है ताली बजाने का मतलब बात में पॉइंट है गाइस वो बात ताली के ऊपर नहीं है वह बात है चुटकी के ऊपर है ना ना चुटकी के ऊपर क्या नहीं के ऊपर है? चुटकी तो भाई ढोलकपुर की बात सही है एक हाथ ताली नहीं बात दी या बात ताली खातर नहीं होती या बात हुआ तो बंदों के उनके आइडियाज मैच हुआ ना हुआ एक बंदा ये बात मैंने सुना क्या दी दूध वाली माँ एक समझा बंदा वो कर रहा मेंटलिटी हाँ गा बोलो वाइब वाइब नहीं मैच होती बंदों हाँ की। हाँ तो भाई उनकी एक हाथ है ताली नहीं बजती ताली नहीं दोनों में खोट हुआ है हाँ पर कई बार बंदों ने ऐसी कंडीशन हुआ लाइफ में कि चुटकी बजानी पड़ा है चुटकी बजाते ही दो उंगली का काम है तो चुटकी पर दो उंगली लग जी चुटकी नहीं बजा सकती कैसे भी दो एक अंगूठे का यूज करना पड़ा है या दो उंगली एक या अंगूठा दो उंगली एक अंगूठा अगर तीन होने ज्यादा आवाज चाहिए काटनी है तो तीन होने चाहिए हाँ तो बाकी 2 मिनट की बात थी या बात सुनकर तुमने अपनी 2 मिनट खराब कर ली जीवन की और आप क्या सोच रहे थे मैं था तो कोई कंक्लूजन नहीं है इस बात का आपने अपनी 2 हमारे ब्लॉग का कोई कंक्लूजन होता ही नहीं हमारे ब्लॉग का खराब कर ली मेरी बात सुनकर अगर अपना कंक्लूजन देखना है तो वो रियलिटी है बस हम सिर्फ रियलिटी दिखा सका वो 2-4 मिनट की होएगा उसके बाद तो हमारे ब्लॉग का कोई कंक्लूजन होता ही नहीं उसके बाद सिर्फ हम वापस दिखाओ जो हमारे के लग रहा होगा कोई सीरियस ना लियो भाई ताली वाली बात और चुटकी वाली बात है हाँ आपने या जस्ट एक मनोरंजन थी ये एक मनोरंजन था आप सभी का क्योंकि आप सभी आते हो हमारे चैनल पर लोग देखते हो अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो हमारा भी कर्तव्य बनता है आपका मन लगाना जी लगाना बोल सकते हो आपको बोर नहीं होने देने का तो और कोई ज्ञान की बात इसको मैं अभी गाइस मैं गीता पढ़ रहा हूँ उसके बाद इसको दूंगा ना तब ये शायद थोड़ा और ज्ञान की बातें देगा वो देगा ना थोड़ा है अभी मैं और मैं आपको एक आइडिया और देना चाहूंगा अगर आपको गीता आपने पढ़ लिया समझ में नहीं आई है ना तो एक ऐप है मेरे को डीएम कर लेना मैं आपको ऐप बता दूंगा शायद वो सुनकर आपको नहीं समझ बता में दे आए। यार कौन डीएम कर रहा मानना है उन्हें बता दे नहीं वो बता दे यार उसमें सारी कंफ्यूजन दुनिया डीएम का तो नहीं बता दे ओके आचार्य प्रशांत के नाम से एक ऐप है हाँ, बता दे, आप डाउनलोड बता दे। करें फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं हो आप दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने नंबर से ईमेल से लॉगिन करें हर एक ग्रंथ उस पर अपलोडेड है और एक्सप्लेनेशन के साथ है बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपको वहां से समझ आ जाएगी चीज अगर आपको गीता पढ़ के नहीं समझ में आई तो सुन के आ जाएगी क्योंकि बहुत लोगों का ऐसे होता है जैसे मैं हूँ मेरे को पढ़ के कोई चीज समझ में नहीं आ सकती तो सुन के आ गई है बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है किसी को पढ़ के आती है किसी को सुन के आती है अब जैसे ये है ये पढ़ने लिखने वाले बालक हैं तो इनको कैसे भी आ सकती है अब हम 2-2.5 साल हो गए किताबों से दूर थे शब्दों का खेल है जीवन में हाँ तो वो शब्द सुन के समझ में आ गए हैं तो वो अभी अपने जीवन में अपनाएंगे शुरू करिए चीजें तो धीरे धीरे आपसे भी शेयर करेंगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे क्या कहना चाहोगे सर आज का वो बताऊं सुविचार बोल नहीं वो खाना बनाते वक्त वो खाना थोड़ा वो रखेंगे आज का सुविचार गाइस खाना बनाते वक्त देंगे नहीं याद रख नोट्स में लिख लेंगे नोट्स में होता है हमारा सब तो मिलते हैं आपको सब्जी बनाते वक्त करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आपको कल क्योंकि आज सभी की तबीयत डाउन थी इस करके व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करा प्रिंस की तबीयत डाउन है दवाई तो कमरे में क्योंकि सभी की तबीयत डाउन है आज गाइस इस करके व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करा घर आके कुछ भी खाना बनाया और खा के अभी सारे सो रहे हैं मैं व्लॉग एडिट करूंगा बाय बाय मिलते हैं कल।